हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में और इस वीडियो में हम बात करेंगे यूज़ कॉल बैक हुक के बारे में, जो कि रिएक्ट में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हुक है और इस हुक की मदद से हम अपने किसी भी कंपोनेंट के अननेसेसरी री-रेंडर को हम रोक सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारे जो एप्लीकेशन का जो परफॉर्मेंस है, वो एक एनहांस होगा। ये भी यूज़ मेमो की तरह एक परफॉर्मेंस से रिलेटेड हुक है, बट यूज़ मेमो और यूज़ कॉल बैक में थोड़ा डिफरेंस है। अगर आपने यूज़ मेमो के बारे में अगर वीडियो नहीं देखा होगा तो मैं यहाँ इसे आई बटन के ऊपर दे देता हूँ। आप ज़रूर वहाँ चेकआउट करें कि यूज़ मेमो को हम कैसे यूज़ करते हैं और इस वीडियो में हम यूज़ कॉल बैक के बारे में बात करेंगे। बट उससे पहले कि यूज़ मेमो बेसिकली क्या होता है कि सपोज़ करो अगर आपका एक वेरिएबल है, राइट? जैसे सपोज़ करो कि काउंट और उसका करंट वैल्यू 10 है, ओके? और समहाउ आपका जो कंपोनेंट होता है वो किसी भी इवेंट या किसी मेथड की वजह से वो री-रेंडर होता है, ठीक है ना? तो बट वो जो वैल्यू है काउंट का वो 10 ही होता है, राइट? वो चेंज नहीं होता है। तो इस केस में क्या होगा, यूज़ मेमो की मदद से हम क्या करेंगे कि उससे रिलेटेड जो भी कंपोनेंट है, सिंस उसका जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होता है, तो वो हमारा कंपोनेंट री-रेंडर नहीं होगा, ठीक है ना? ये हम यूज़ मेमो के वजह से कर सकते हैं, यूज़ मेमो के हेल्प से कर सकते हैं। तो बेसिकली यूज़ मेमो क्या करता है, वो होल्ड्स द कैलकुलेटेड वैल्यू इन बिटवीन री-रेंडर, ठीक है ना? तो मतलब प्रीवियस री-रेंडर में जो वैल्यू था और नेक्स्ट री-रेंडर में जो वैल्यू है, अगर दोनों सेम है तो वो री-रेंडर नहीं करता है, ठीक है ना? बट यूज कॉलबैक क्या करता है, अगर हम डेफिनेशन के तौर पे देखेंगे तो यूज कॉलबैक इज अ रिएक्ट हुक दैट लेट्स यू कैच अ फंक्शन डेफिनेशन बिटवीन री रेंडर, ओके? तो रिएक्ट में क्या होता है कि जब भी हमारा कोई कंपोनेंट रीलोड होता है तो उस केस में हमारे कंपोनेंट में जितने भी फंक्शन होते हैं ना, वो एवरी टाइम एक नए फंक्शन को क्रिएट करता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, जब भी रिएक्ट देखता है कि यार ये तो एवरी टाइम न्यू फंक्शन क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से वो क्या करता है, हमारे कंपोनेंट को री-रेंडर कर देता है, ठीक है ना? तो अगर हम नहीं चाहते हैं कि हमारा ये जो फंक्शन है, डेफिनेशन है, ये बार-बार न्यू फंक्शन क्रिएट करे, तो इस केस में हम क्या करेंगे, यूज़ कॉलबैक का यूज़ करेंगे, ठीक है ना? तो अगर हम देखते हैं यूज़ कॉलबैक क्या होता है, यूज़ कॉलबैक बेसिकली 2 पैरामीटर्स लेते हैं। वन इज़ अ फंक्शन, जो जिस फंक्शन को हम लाइक कैच करना चाहते हो, और दूसरा चीज़ डिपेंडेंसी। तो डिपेंडेंसी बेसिकली हमें ये बताता है कि वो जो फंक्शन है कब चेंज होगा और कब चेंज होगा बेसिकली। तो अगर हमारा जो डिपेंडेंसी अगर वैल्यू चेंज होगा, तब भी हमारा एक न्यू फंक्शन क्रिएट होगा और उस वजह से तब हमारा जो कंपोनेंट है वो रीलोड होगा, ठीक है? तो इस चीज़ को हम एक एप्लीकेशन के मदद से देखेंगे कि यूज़ कॉल बैक हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? इसके लिए हमने क्या किया है, एक छोटा-सा प्रोजेक्ट क्रिएट किया है और ये प्रोजेक्ट हमारा रनिंग है। अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या है, कुछ नंबर्स है और इस बटन की मदद से हम इसमें एक नया नंबर ऐड कर सकते हैं और यहाँ एक काउंट का वैल्यू है, ठीक है ना? और हमारे फाइल में क्या है, एक app.js है और एक home.js फाइल है। तो app.js में क्या है बेसिकली, हमने क्या क्या किया है, एक इनिशियल एरे है और या हमने और एक स्टेट क्रिएट किया है, न्यू एरे, सेट न्यू एरे। और ये ऐड वैल्यू मेथड है, जो कि ये जो बटन है इसके ऊपर ये कॉल होता है और क्या करता है, ये जो इनिशियल एरे है, इस एरे में एक हमेशा एक रैंडम वैल्यू ऐड करता है, बस इस यही सिंपल काम ये करता है। और ये जो नंबर एरे है बेसिकली, इसको हमने मैप की मदद से इसको हम ये डिस्प्ले कर दे रहे हैं, ठीक है ना? और एक और लास्ट में हमारा एक होम कंपोनेंट है, जो एक काउंट पैरामीटर लेता है, ठीक है ना? और इसमें हमने काउंट वैल्यू पास किया है, जो कि एक अनदर स्टेट है और इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 है। और अगर होम कंपोनेंट देखेंगे तो एक बहुत ही सिंपल कंपोनेंट है, जिसमें क्या है, इस काउंट वैल्यू को हम सिर्फ़ दिखा रहे हैं, ठीक है ना? तो बेसिकली हमारा क्या है कि हमारे इस ऐप में ये फ़ंक्शन है और ये जो होम कंपोनेंट है ये टोटली डिफरेंट है, राइट? इस ऐड बटन से ये काउंट चेंज नहीं होता है, अगर हम ये चेंज करेंगे तो ये चेंज नहीं होता है, ठीक है ना? बट फिर भी अगर हम देखेंगे कि अगर ये जो वैल्यू हम ऐड कर रहे हैं, तो ये जो हमारा होम कंपोनेंट है, ये भी रीलोड होता है, जबकि हमारा ये जो काउंट वैल्यू है, ये चेंज नहीं होता है। इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, हमने इंस्पेक्ट करके ओपन कर लिया है हमारा ये टर्मिनल। और अगर हम ये देखेंगे, यहाँ पे हमने क्या कर सकते हैं, एक कंसोल डॉट लॉग लगा सकते हैं इसको वेरीफाई करने के लिए।
और क्या देखेंगे, होम कंपोनेंट कॉल्ड, ठीक है, ये हम देखेंगे। ओके, श्योर। हमने इसको वापस से रिफ्रेश कर दिया। अभी हम चेक करेंगे, हम अगर ये बटन क्लिक करते हैं तो भी ये होम कंपोनेंट कॉल होता है, ठीक है ना, जो कि नहीं होना चाहिए, बिकॉज हमारा ये जो काउंट वैल्यू है वो चेंज नहीं हुआ, ये हमेशा जीरो है। तो हमें इस होम कंपोनेंट को क्यों लोड करना है, ठीक है ना। तो अगर आप हमारा यूज मेमो का वीडियो देखे होंगे तो वहां से हम इस कंपोनेंट को यूज मेमो के मदद से भी हम इसे रोक सकते हैं। वो कैसे हम कर सकते हैं, अगर हमने यहाँ पे मेमो, मेमो, ठीक है ना, इस होम कंपोनेंट को हमने रैप कर दिया, और ये जो मेमो है हमने यहाँ पे रिएक्ट से कॉल कर लिया, ठीक है ना। ओके, फिर हम इसको रिफ्रेश करते हैं। अब उसके बाद हम ये बटन क्लिक करते हैं, राइट। तो देखिए हमारा ये जो होम कंपोनेंट है वो लोड नहीं होता है। दिस इज द इनिशियल वन, जब हमारा कंपोनेंट लोड होता है। देखिए इसको वेरीफाई करने के लिए, क्योंकि इनिशियली हमारा काउंट वैल्यू जीरो है तो ये तो होम लोड होगा ही। नेक्स्ट अगर हम कुछ ऐड करते हैं तो हमारा होम कंपोनेंट कॉल नहीं होता है। इट मीन्स हमने ये जो कंपोनेंट का रीलोड है ये हमने मेमो की मदद से यूज कर लिया, राइट। मेमो की मदद से हमने इसे री रेंडर नहीं होने दिया। तो यूज कॉल बैक की यूज क्या है, ठीक है ना। अभी हम देखते हैं, अगर हमने डिफिनेशन देखा होगा तो रिएक्ट हुक लेट्स यू कैच अ फंक्शन डिफिनेशन, बट यहाँ पे क्या होता है, ये हमने सिर्फ प्रॉपर्टी को कैच किया और प्रॉपर्टी का जो वैल्यू है उसने हमने यूज मेमो के तौर पे हमने कर लिया, ठीक है ना, यहाँ पर तो ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक हम बटन लेंगे, होम कंपोनेंट में एक हम बटन लेंगे, ठीक है। और ये बटन बेसिकली क्या करेगा, ये जो काउंट का जो वैल्यू है, ये जो काउंट का जो वैल्यू है इसे हमेशा वो इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट हमने दे दिया। और ये क्या करेगा, ऑन क्लिक मेथड लेगा, ओके, ऑन क्लिक, और ये हैंडल क्लिक, ये हैंडल क्लिक ही लेगा। बेसिकली इसे हम एक पैरम्स के तौर पे यहाँ पे पास करेंगे, और ये जो हैंडल क्लिक है यहाँ पे भी हम पास करेंगे इसको, और ये हैंडल क्लिक। सो बेसिकली ये जो हैंडल क्लिक है ये एज अ पैरामीटर हमारे इस होम कंपोनेंट में गया, और ये जो हैंडल क्लिक है तो ये हैंडल क्लिक हम डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। तो लेट्स डिफाइन इट हियर, कॉन्स्ट हैंडल क्लिक। ये बेसिकली क्या करेगा, सेट काउंट, अच्छा ये जो हमारा काउंट है, प्रीवियस जो वैल्यू है, प्रीवियस प्लस वन, ओके, ओके, चलिए देखते हैं। यस, इट इज़ गेटिंग इंक्रीमेंटेड। और अगर हम देखेंगे ये जो हमारा कंपोनेंट है ये भी लोड हो रहा है। इट्स ऑब्वियस, राइट, बिकॉज जो हमारा काउंट का वैल्यू है वो चेंज हो रहा है, ठीक है ना। अभी हम ये ऐड न्यू नंबर, इस जो नए हमारा जो पहला फंक्शन है जो वैल्यू है उसमें हम अपना वैल्यू ऐड करते हैं। सी, आई थिंक ये होम कंपोनेंट भी कॉल हो रहा है। इसको वेरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, अगेन आई एम कॉलिंग, या आप देखो ये होम कंपोनेंट भी लोड हो रहा है, ठीक है ना, जो कि पहले ये नहीं था, बिकॉज हमने ये यूज मेमो, ये मेमो हुक की तरह से हमने इसे रिजॉल्व कर लिया था। तो इस केस में क्या होता है कि जब भी हम ये बटन क्लिक करते हैं, राइट, तो ये जो हमारा फंक्शन है, ये जो हैंडल क्लिक या फिर ऐड वैल्यू, ये एवरी टाइम एक नया फंक्शन क्रिएट करता है, जिसकी वजह से रिएक्ट ये देखता है ये जो हैंडल क्लिक्ड है, जो बेसिकली इसका एक पैरामीटर, ये एक इनपुट पैरामीटर है, तो ये चेंज होता है। चेंज होने की वजह से ये होम कंपोनेंट का भी जो ये लाइक प्रॉप्स है ये चेंज हुआ, और ये होम कंपोनेंट को लोड करते हैं, ठीक है ना। इस चीज को, इस जो हैंडल क्लिक है इसको री रेंडर को रोकने के लिए हम क्या करेंगे, यूज कॉल बैक का यूज करेंगे, ठीक है ना। वो हम कैसे करेंगे, तो बेसिकली ये जो हमारा हैंडल क्लिक जो मेथड है, ये जो फंक्शन है इसको हम यूज कॉल बैक से रैप करेंगे, ठीक है ना, यूज कॉल बैक। और अगर आप देखेंगे या यूज कॉल बैक हमें रिएक्ट से हमें इसको इंपोर्ट भी करना होगा, ओके। अभी हम यूज कॉल बैक को ये, ठीक है, इसको हमने रैप कर दिया,
और हमें एक डिपेंडेंसी भी प्रोवाइड करनी होगी, ठीक है ना? तो कौन-सी डिपेंडेंसी? जब भी हमारा ये काउंट का वैल्यू चेंज होगा, तब जाकर हमारा ये जो है जो फंक्शन है हैंडल क्लिक, ये क्रिएट होगा। इसको वेरीफाई करते हैं। पहले इंक्रीमेंट, यस दिस इज़, ये हमारा होम कंपोनेंट कॉल हो रहा है, बिकॉज़ ऑब्वियसली हमारा अकाउंट वैल्यू चेंज हो रहा है। रिफ्रेश करते हैं। अब हम न्यू नंबर क्लिक करते हैं। सी, ये हमारा जो नंबर ऐड हो रहा है, बट हमारा कंपोनेंट कॉल नहीं होता है। क्योंकि जैसा कि हमने बताया, यूज़ कॉलबैक क्या करता है, ये जो प्रीवियसली ये जो हमारा हैंडल क्लिक जो इनिशियल वैल्यू है, इसको ये होल्ड करके रखता है, ठीक है ना? एवरी टाइम ये जब री-रेंडर होता है, ये चेक करता है ये जो काउंट का वैल्यू है वो तो सेम है, राइट? ये 0 ही है, या फिर व्हाटएवर वैल्यू जो भी हम अपडेट करते हैं, बिटवीन री-रेंडर्स ये चेक करता है काउंट का वैल्यू सेम है कि नहीं। अगर वो सेम है, तो ये नया फंक्शन क्रिएट नहीं करेगा, जिसकी वजह से ये जो हमारा हैंडल क्लिक है, ये प्रॉप्स चेंज नहीं होता है और हमारा होम कंपोनेंट री-रेंडर नहीं होता है, ठीक है ना? तो आपने ये देखा होगा यूज़ कॉलबैक कितना यूज़फुल है, राइट? अगर आप ये तो जस्ट एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल है जहाँ पे हमारा एक होम कंपोनेंट है। अगर आप देखो कि अगर इस होम कंपोनेंट की जगह पे अगर कोई एक डेटा फेच होता हो, या फिर कोई एक टेबल हो जहाँ पे बहुत सारे डेटा हो और वो सर्वर से डेटा फेच करता हो, ठीक है ना? अगर वो कंपोनेंट बार-बार लोड होगा, राइट? तो आप सोचो आपके एप्लीकेशन पे कितना परफॉर्मेंस का प्रॉब्लम होगा, राइट? तो वो जो कि एक सही बात नहीं है, राइट? तो इसी के लिए जब भी हमारा एक अननेसेसरी जो री-रेंडर होता है कंपोनेंट का, हम यूज़ कॉलबैक की मदद से यूज़ करके इसको हम रोक सकते हैं और अपने एप्लीकेशन के परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करते हैं। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, और तब तक मिलते हैं एक अनदर वीडियो में कुछ अनदर टॉपिक के संग। तब तक के लिए बाय-बाय।